हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो हम लोग कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, और आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट्स एप्लीकेशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन and solution of volume of revolution. Regarding the volume, some solution we have already discussed about the volume of revolution. You can check it out from my playlist of HS and JE playlist. Okay, I have uploaded earlier. Today I am going to discuss application of definite integral, and the main topic is area under plane curve. Understood? Here some discussion have given that the definite integral find the wide application in the practical field, a few of which are these are the for application of definite integral. All actually all are very eager टू नो. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आस्क करते हैं या कोशिश पूछते हैं कि हम लोग जो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन क्या है. तो उसका एप्लीकेशन ये है टू फाइंड द एरिया, वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन. एरिया फाइंड करने के लिए है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी है. वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करने के लिए सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन एंड लेंथ ऑफ द आर्क, ये सब फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन लगता है. उसके बाद टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, टू ऑब्टेन मीन वैल्यूज एंड RMS वैल्यूज, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड अदर मिसलेनियस एग्जाम्पल. Therefore, going further, one thing should be made clear that we will confine ourselves to working rule only. Rigidity is not followed by everywhere. Now area under plane curve, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, this is the coordinate axis given. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, OX एक्सिस एंड और OY एक्सिस, और ये एक कर्व है. ठीक है, दिस इज y इक्वल टू fx कर्व, x इक्वल टू x2, दिस इज x2, दिस इज x1, दिस इज डेल्टा y एंड दिस इज डेल्टा x. तो हमें अगर ये कर्व मुझे मिल गया y इक्वल टू fx कर्व, तो इसका अंडर में along टेकिंग दिस कर्व x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2 एक डिफरेंट एरिया निकलेगा. दैट एरिया शुड बी हेयर. और अगर हम ये कर्व और y एक्सिस को ले लें, ठीक है, तो इसमें y इक्वल टू y1, y इक्वल टू y2, ये एक डिफरेंट एरिया निकलेगा. ठीक है, तो दोनों ही एरिया यहाँ पर शो किया हुआ है. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेट y इक्वल टू fx इज ए कर्व कॉन्टिन्यूअस विच इज कॉन्टिन्यूअस. यह कॉन्टिन्यूअस बोल दिया है. x1 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू x2 रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर. वी वांट टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. तो एक्सिस टू वर्टिकल कोऑर्डिनेट x इक्वल टू x1 AP, x इक्वल टू x1, ये डिफाइन किया हुआ है. हम ये पढ़ेंगे नहीं, ये जस्ट जो हम बोले हैं वो डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर. अब यहाँ पर कंसीडर द एलिमेंट एरिया MNRS, जो एलिमेंटरी एरिया, दिस एलिमेंटरी एरिया, दैट इज वी आर टेकिंग ओनली डेल्टा एक्स ब्रेथ. ओके, तो यहाँ से between x and x plus delta x corresponding ordinates are y and y plus delta y. Then the elementary area delta a dash is equal to half of क्या हो जाएगा
y plus delta y into delta x. तो दैट्स इक्वल टू y into delta x plus half into delta x delta y. Elementary area. Now taking delta x tends to 0. Delta x tends to 0. Delta a is equal to y dx. Hence, for the total area between x equal to x1 to x equal to x2, we have to sum of all the elements between x equal to x1 to x equal to x2. तो एरिया मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी पी क्यू का, वही रीजन का. रीजन हम आपको एक बार फिर से सो दिस इज़ द रीजन ए बी पी क्यू, दिस इज़ द रीजन. ओके, तो उसका एरिया क्या मिल जाएगा, उसका एरिया मुझे मिल गया x1 to x2 y dx और x1 to x2 fx dx. Thus the area bounded by y equal to fx between x axis, area bounded by y equal to fx between x axis and x equal to x1 x equal to x2 is x1 to x2 y dx, and area bounded by y equal to fx between y axis, वो क्या हो जाएगा, y equal to y1 y equal to y2 is y1 to y2 x dy. ओके, उसके बाद हम आ रहे हैं कि एरिया अंडर कर्व. so these are the basic formula, okay, and y equal to fx between x axis and y equal to fx between y axis. area under a curve and a straight line. तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये एक कर्व है. तो मुझे एक कर्व और स्ट्रेट लाइन का बीच का जो एरिया है वो निकालना है, ठीक है. द शेडेड पोर्शन ऑफ फिगर 3.2 यहाँ पर दिया हुआ रिप्रेजेंट द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन ए कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड स्ट्रेट लाइन ए बी. द एनक्लोज्ड एरिया ऑब्टेन्ड एज फॉलोज. तो वो एक था और अभी ये एक दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं वहाँ पर कर्व नीचे दिया हुआ था, यहाँ पर कर्व कहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है, लेकिन प्रोसेस मेरा सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस बराबर ले रहे हैं. तो इसके लिए हमको जो स्टेप है वो स्टेप हम आपको बता दे रहे हैं. दिस आर द स्टेप. फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड आर. पी आर आप लोग फिगर से देख चुके हैं. पी आर मतलब जहाँ पर वो कर्व और स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पी आर. ओके, सो लेट दे आर पी x1 y1 एंड r x2 y2 रेस्पेक्टिवली. स्टेप 2, डिटरमाइन द एरिया बिटवीन x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2 एंड x एक्सिस. तो एरिया पी क्यू आर एम एन एरिया क्या हो जाएगा, x1 टू x2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a1 से. अब आ जाएंगे स्टेप 3 में. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रापेजियम आर पी आर एम एन. वी हैव टू फाइंड द एरिया. तो वो हो गया हाफ इंटू, अगर हम फिर से एक बार पिक्चर देखें, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है. हाफ इंटू x2 माइनस x1 इंटू y2 प्लस y1. ओके, ये दिया हुआ है. मीन्स हाफ इंटू फॉर्मूला होता है ट्रापेजियम का कि हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड. ओके, तो यहाँ पर जो एरिया बोला है पी आर एम एन का, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा पी आर एम एन है, जो ट्रापेजियम है, ठीक है. तो ये ट्रापेजियम से ट्रापेजियम का एरिया क्या होगा, द एरिया शुड बी हाफ इंटू ये टोटल जो है, दिस टोटल इज x1 एज यू कैन सी इट. sorry, this total is x2 and this is x1. So mn is equal to x2 minus x1. obviously mn is equal to x2 minus x1. और
यही है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, यही है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। और पैरेलल साइड क्या क्या है, y1 प्लस y2, दैट इज pn प्लस rm, ये है पैरेलल साइड मेरा। तो हाफ इंटू फार्मूला होता है हाफ इंटू mn इंटू pn प्लस rm, ये हो जाएगा ना फार्मूला, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई किए हैं यहाँ पर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, हाफ इंटू x2 माइनस x1 इंटू y2 प्लस y1 इज इक्वल टू a2। ओके, नाउ रिक्वायर्ड एरिया इंडिकेटेड बाय शेडेड इज आइदर a2 माइनस a1 और a1 माइनस a2। तो जैसे, और a1 मेरा क्या है, दिस इज़ माई a1 और दिस इज़ माई a2। तो पहले फिगर के लिए जो पहला फिगर है मेरा, यहाँ से अगर हम देखेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट फिगर, तो दिस फ्रॉम दिस फर्स्ट फिगर द एरिया शुड बी a2 माइनस a1, क्योंकि ये जो कर्व है ये पहले आया हुआ है, उसके बाद ये कर्व जो स्ट्रेट लाइन पहले आया हुआ है, तो यहाँ पर दिस स्ट्रेट लाइन इज दिस ट्रापेजियम इज बिगर। ओके, उसके अंदर ये कर्व गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया शुड बी a2 माइनस a1 एंड कॉन्वर्सली, नॉट कॉन्वर्सली, यहाँ पर दिस अकॉर्डिंग टू दिस फिगर द एरिया शुड बी a1 माइनस a2। ओके, क्योंकि यहाँ पर fx यहाँ पर कर्व ऊपर में गया हुआ है, ठीक है। तो द एरिया बिटवीन टू कर्व, अब हम तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए हैं एरिया बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन एंड ए कर्व। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, दो कर्व ले लिए, y इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, y इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, ये दो कर्व ले लिए, ठीक है। और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम निकालनी है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका क्या हो गया, x1 y1 और x2 y2, इस दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा x1 y1, ये मेरा आ जाएगा x2 y2, ठीक है। अब हम स्टेप देखते हैं, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व से p x1 y1 और x2 y2। अब स्टेप 2, ऑब्टेन द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। बड़ा जो कर्व है, छोटा जो कर्व है, यहाँ से हम देख रहे हैं, जो छोटा कर्व है मेरा, वो मेरा हो गया y इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, मतलब लोअर कर्व, नॉट छोटा कर्व, दिस इज द लोअर कर्व। और अपर कर्व मेरा है, यहाँ से हो गया y इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल एफ एक्स। तो दिस इज द एरिया ऑफ पी क्यू आर एम एन, दैट्स इक्वल टू x1 टू x2 कैपिटल एफ एक्स डी एक्स, दैट्स इक्वल टू a1। और second area that's equal to x1 to x2 small fx dx, that's equal to a2. Okay, now the area enclosed by the shaded portion, that's equal to a2 minus a1 square unit. Understood? Next move to negative area and its evolution. Negative area, so this was my fourth step. Next move, अगर हम मूव कर रहे हैं कि नेगेटिव एरिया एंड इट्स इवोल्यूशन। I am not reading this right now, but in this words or in this sentence definitely it will be given that area should not be negative। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एरिया बोलो, लेंथ बोलो, वेट बोलो, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर बाय कैलकुलेशन ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैथ है, बाई कैलकुलेशन अगर मेरा एरिया अगर निकल जाए नेगेटिव, तो उसको हम क्या ले लेंगे, मॉड वैल्यू ले लेंगे, मॉड्यूलस वैल्यू। तो मॉड्यूलस वैल्यू लेने के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पर दिया हुआ है नेगेटिव एरिया एंड इट्स इवोल्यूशन। वी आर नॉट फैमिलियर विथ नेगेटिव एरिया एज सच, बट व्हाइल इवोल्यूटिंग द एरिया बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन वी मे कम अक्रॉस ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ एरिया। दिस इज बीइंग इलास्ट्रेट इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो। सो हम लोग चला जाते हैं एग्जाम्पल पे।
तो व्यूअर्स यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फाइंड द एरिया इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो उसके लिए पहले मुझे इसको वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को, ये कर्व को मुझे पहले ठीक से मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ा, बिकॉज दिस इज द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। ओके, दिस इज द फॉर्म ऑफ पैराबोला, तो इसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ओके, अब यहाँ से हम देख रहे हैं एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका एक्सिस क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वर्टेक्स कहाँ पर है, 2,-1 में। इट काट्स x एक्सिस एट 1,0 एंड b 3,0। दिस इज द फिगर, ये फिगर है। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स एफ डैश एक्स वुड बी 0। तो हम लोग उसका जो फंक्शन था मेरा एफ एक्स इजिकल टू, हम फंक्शन बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, दिस इज द फंक्शन। तो उसका हम अगर हम डिफरेंशिएशन किए, डेरिवेटिव किए, तो वो मेरा हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो वहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नाउ एफ डबल डैश एक्स इजिकल टू 2, सिंस एफ डबल डैश 2 इज पॉजिटिव, तो इट हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2। ओके, सो और मिनिमम वैल्यू क्या है, वो मिनिमम वैल्यू हम लोग वहाँ पर बैठा दिए। तो मिनिमम वैल्यू मेरा आ गया, मिनिमम वैल्यू फंक्शन में अगर हम बैठाते हैं तो मेरा मिनिमम वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आएगा -2। हेंस द रिक्वायर्ड एरिया लाइज बिलो द एक्सिस। वहाँ से हमको मिल गया कि द एरिया वो क्या है, वो लाइज बिलो द एक्सिस। With the help of this information, the graph of the function draw. This is the drawing of the graph. As you can see, this is the drawing of the graph. ये ग्राफ का ड्राइंग है, ठीक है। The area intercepted between x axis and the parabola is the area of APBA. Okay, and its saddest portion. Now that's equal to 1 to 3 y dx. तो एरिया ऑफ ए पी बी ए इज इक्वल टू 1 to 3। इसका अगर हम लिमिट लेंगे 1 to 3, दिस इज़ 1 to 3 एरिया ऑफ ए पी बी ए। तो इसका सिंपल इंटीग्रेट किए, सिंपल इंटीग्रेट करने के बाद सिंस दिस कर्व पोर्शन इज गोइंग along the negative of this axis, not axis, along the negative side, क्योंकि यहाँ पर P पॉइंट है 2,-1 पे। ठीक है, तो ये कर्व जो मेरा आ रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव क्रॉस करके यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा -1/3 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द ऑब्टेन्ड एरिया, और ये एरिया मेरा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना, दिस इज द नेगेटिव, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके लिए ये जो नोट है, हम वो नोट यहाँ से पढ़ेंगे। This is the note, important note is written. The expression area here dx is being increment is taken always positive, hence the evaluated area turns out to be positive or negative according as y-axis, positive or negative. In this illustration, y being negative, hence the evaluated area comes out to be negative. Obviously यहाँ पर y नेगेटिव है क्योंकि -1 है, तो y यहाँ पर नेगेटिव है। अब वी कंक्लूड दैट द एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, द एरिया लाइंग बिटवीन द एक्सिस x एक्सिस एंड द नेगेटिव। सिमिलरली द एरिया इज इक्वल टू x dy, द एरिया लाइंग बिटवीन y एक्सिस टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव। अब हम लोग का यहाँ पर एक क्लियर आइडिया दिया हुआ है। इफ़ द एंटायर एरिया इज इवोल्यूटेड लाइंग इन द नेगेटिव पोर्शन, इवोल्यूशन डजंट इन्वॉल्व एनी कॉम्प्लेक्सिटी।
except the area computed is negative. In such case we will ignore the negative sign. यही हम आपको बता रहे थे, ठीक है। देखिए बुक में भी दिया हुआ है, हम लोग जब कैलकुलेशन के करने का टाइम में अगर वो नेगेटिव आ गया, हो सकता है नेगेटिव कैलकुलेशन, जैसे मैथ कैलकुलेशन, मैथ का इवोल्यूशन है तो नेगेटिव आ सकता है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेके उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेस इन द केस where the area is lying both negative and positive portion. In such case we have to evaluate the area of each portion separately and then add, ignoring the negative sign. On the other hand, if possible, integration is extended over the entire area at a time and the result obtained would be the required area but difference of two areas. A rough sketch ऑफ फंक्शन नीडेड टू अवॉइड द पॉसिबल मिस्टेक। रफ स्केच हम लोग को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो दिस आर द मेन नोट ऑफ रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड आउट द एरिया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू ट्रेसिंग ऑफ ए कर्व। हम लोग ट्रेसिंग ऑफ ए कर्व देखेंगे कि एक कर्व कैसा होता है। तो इसके लिए हम लोग को कर्व रिलेटेड जो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रहना चाहिए। तो ट्रेसिंग ऑफ ए कर्व, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कर्व ट्रेसिंग नीड्स फेयरली गुड नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है ग्राफिक्स एंड कैलकुलस। व्हेन इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज इन कार्टेशियन सिस्टम द फॉलोइंग स्टेप्स वुड बी फॉलोड। फर्स्ट इज स्टेप 1, नोट द डिग्री of the equation and try to find the type of the curve, example circle, parabola, ellipse. Next come to axis of symmetry. If the equation of the curve is remain unchanged by changing y as minus y, curve is symmetrical about x axis. For example, y square is equal to 4ax, it is symmetrical about x axis. और सिमेट्री आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज सिमेट्री। अगर हम सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक एक्सिस लिए हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, और हम एक फिगर ड्रॉ किए हैं। दिस इज द फिगर। एक्चुअली ये मैं आप लोगों को सॉल्व ओनली समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर हम इसको एक्सिस बराबर अगर हम इसको काटेंगे, ठीक है, if we break it up along this axis, so we will get two equal portion of this figure or this sketch. Okay, so this figure is called the symmetrical about this line. Understood? तो ये लाइन कहा जाएगा, ये फिगर कहा जाएगा कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट दिस लाइन, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही बताया द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन अनचेंज्ड। और यहाँ पर और एक इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वो है सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। ये सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस है, ये सर्कल का इक्वेशन है, आप लोग जानते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए कर्व रिमेन अनचेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग एक्स बाय वाई, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इक्वल टू वाई। अगर उसको एक्स बाय वाई से एक्स को वाई से चेंज कर देंगे और उसका कर्व सेम रहा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इक्वल टू वाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ले लेंगे, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए कर्व, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0। एंड और एक हम कर्व लेते हैं रूट एक्स रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। और एक कर्व लेते हैं एक्स टू द पावर 2/3 वाई टू द पावर 2/3 इक्वल टू ए टू द पावर 2/3। Viewers, if I am not wrong, I think this is the equation of asteroid. I think this is the equation of asteroid are symmetrical about x equal to y. Next come to step number 3. Curve through origin. If the equation is satisfied by 0, 0,
द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, ये सभी जानते हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है। उसके बाद हम लोग जाते हैं स्टेप 4 पे। ये 4 पॉइंट्स शुड बी दिस 2 पॉइंट्स टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन with x axis we should put y equal to 0. To get point of intersection with y axis we should put x equal to 0. If any case the point of coincident the axis of tangent to the curve at a point. Next step number 5, region. Find the region when the curve doesn't exist. Say y square is equal to 4x, that's equal to y is equal to 2 root x. दैट कर्व लाइज ऑन द पॉजिटिव साइड ओनली। ये कर्व कहाँ पर लाई करेगा? ओनली पॉजिटिव साइड में।